में ध्यान करते क्या, मोरे हिति हर सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। भगवान के समान कोई नहीं है। इतना याद किया कि बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला। हरण विष्णु भगवान प्रगट हुए। हरण कहा नारद अभी अभी तो मिल के आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई। कहा प्रभु प्रभु, वो कहते हैं अपना बेटा अपने पहले के जमाने में अपना पुत्र अपने माता पिता से विवाह की बात करने में शर्माता था, उसको शर्म आती थी। अब आजकल के लड़के पता ही नहीं लगे तो माता पिता विवाह कर लेते। तो नारद बाबा कहे कैसे प्रभु मेरे को विवाह करना है, तो इशारा किया, सुनो प्रभु कि शीला निधि की बाला। इशारा किया किस नगर का जो राजा है, राजा शील निधि, उसकी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, बड़ी सुंदर है। कि शीला निधि की बाला, चेहरा है भोला भाला, उम्र है 16 साल। हाय प्रभु कहूँ क्या मैं, चेहरा है भोला भाला, उम्र है 16 साल। हाय प्रभु कहूँ क्या मैं, प्रभु जब से है देखा मुझको मन में न चैन आवे। चेहरा है ऐसा उसका जो मेरे दिल को भावे। जब से है देखा उसको मन में न दे दो प्रभु रूप निराला, जिससे मोहे वो बाला। दे दो प्रभु रूप निराला, जिससे मोहे वो बाला। पहरावे जय माला, हाय प्रभु कहूँ क्या
विष्णु भगवान की सबर सरकार की। इधर जैसे भगवान विष्णु आए, सारी कथा सुनाई, कहा प्रभु इसलिए आप मेरे को सुंदर रूप, मेरा मन कहता है मेरा विवाह विष्णु मोहिनी के साथ हो जाए। कहा क्या कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप हमको दीजिए और संसार में किसी को विदित ना हो कि मैं नारद हूं। लेकिन उसी बीच में एक बहुत सुंदर बात कह दिया नारद बाबा ने। पहले तो सुंदर रूप मांगा, लेकिन अंत में क्या कहा कि जहि विधि होई नाथ हित मोरा, दरिय सवेगी दास मैं तोरा। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, दरिय सवेगी दास मैं तोरा। नारद बाबा ने बहुत सुंदर चौपाई कह दिया कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, करिय सुबेगी दास मैं तोरा। का प्रभु जिसमें हमारा हित हो वैसा करिए। विष्णु भगवान विचार के नारद तुम्हारा इसमें हित नहीं बल्कि परम हित होगा। जय विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हारा, सोई ना करब हम कछुआना, वचन न वृषा हमा। मैं कुछ वैसा वैसा नहीं करूंगा, जिसमें तुम्हारा हित नहीं बल्कि परम हित होगा वही करूंगा। विष्णु भगवान विचार किए, नारद एक संत है, अगर संत विवाह करने लगेगा तो क्या होगा। नारद बाबा विवाह करना चाहते और विवाह कहते हैं रही मन ब्याह विवाद है, चाहत जाब बराए, हरि पावम बेड़ी परत है, ढोल बजाई बजाए। तो विवाह ब्याह कहते ऐसे रहो चाहे जहाँ घूमो टालो कोई नहीं। अगर विवाह कर लिया, घर में पत्नी है, लड़के बच्चे हैं, पत्नी कहा हमारे पास साड़ी नहीं है, चूड़ी नहीं है, चप्पल नहीं है, और बच्चे कहते हैं हमारे पास बस्ता नहीं है, ड्रेस नहीं है, फीस नहीं है, दुनिया की टेंशन, और शादी ना हो टेंशन फ्री। आइए बात आई शादी की, तो एक बात सुनाते हैं, सभी लोग ध्यान देना। एक गांव में बारात जा रही थी, एक संत महात्मा निकले और बढ़िया खूब भांगड़ा बज रहा, बंड बाजा। तो संत महात्मा बचपन ही से बैराग ले लिया, उनको यही नहीं पता ये शादी होता क्या है। संत महात्मा ने पूछा भैया यहाँ क्या हो रहा। कहा बाबा यहाँ इस लड़की की शादी हो रही, विवाह। क्या शादी क्या होता है, विवाह होगा, धर्मपत्नी आएगी, घर बार चलेगा, परिवार बढ़ेगा। अच्छा यहाँ पूछ पाछ के थोड़ा आगे बढ़े, उसी गांव में एक बढ़िया गर्मी का मौसम, पीपल का वृक्ष लगा है, पासी में कुआं है। बाबा को प्यास लगी, कुआं से जल पिया और थोड़ा नींद आने लगी। कहते गर्मी के मौसम में अगर ठंडी हवा लगे तो नींद बहुत अच्छी आती। बाबा को नींद आने लगी, अब बाबा जी बढ़िया वे कुआं के पास बढ़िया लेट गए, सपना लगे देखने। सपना क्या देखा, उनका विवाह हुआ है, पत्नी आई, लड़के बच्चे हुए। अब तीनों लोग विश्राम कर रहे हैं, लड़का धर्मपत्नी अपना। तो सपने में पत्नी कहती है जरा संभल के लेटिएगा, बच्चा दबा जा रहा। और सपने में जैसे करवट थोड़ा सिकले ना, धड़ाम से कुआं में गिरे, धड़ाम से।
और जैसे गिरे चिल्लाने लगे, गांव के लोगों ने आकर के निकाला। कहा क्या हुआ बाबा, कैसे गिर गए? अरे कहा मैंने सपने में देखा कि मेरा विवाह हुआ है और मैंने सपने में विवाह देखा तो कुआं में गिरे हैं जिनका सिले में होते हुए डाले। कहाँ गिरते हुए हैं, कहाँ गिरते होंगे? तो ऐसा है, विवाह एक प्रकार का विवाद है। ऐसा रहीमदास जी, विवाद नहीं है। अगर बढ़िया जीवन संवर गया, अच्छे से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरा भी मुश्किल आ गई तो परिवार को संभालना हाथ से बाहर है। बड़ी परेशानी आती है, परिवार चलाना आसान नहीं होता है। उनसे पूछिए जाकर के, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, 5-5, 6-6 लड़के बच्चे होते, किस प्रकार से उनका पालन पोषण होता है। तो भगवान विष्णु पूछते, नारद एक संत है, विवाह के चक्कर में पड़े। कहा नारद बाबा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो इनके अंदर अभिमान और दूसरा विवाह के चक्कर में पड़े। हमारे भक्त हैं संत। विष्णु भगवान ने हरि का रूप मांगा और हरि की पर्यायवाची आप लोगों ने सुना होगा। हरि माने होता है भगवान, हरि माने बंदर, हरि माने मेढक, हरि माने सर्प, हरि माने तालाब और हरि माने भगवान विष्णु। कहते हैं हरि गए हरि का मिलन, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि माँ कूद गए तब हरि भये निराश। हरि गए हरि का मिलन, सर्प गया कहाँ? मेढक से मिलने, और मेढक बैठा तालाब के पास। और जब सर्प आया ना तो मेढक तालाब में कूद गया तो सर्प महाराज नाराज हो गए कि हरि गए हरि का मिलन, हरि बैठे हरि पास, और जब वही हरि हरि माँ कूद गए तो वही हरि भये निराश। तो हरि माने सर्प, हरि माने भगवान, हरि माने मेढक, हरि माने जल, अनेक पर्यायवाची। तो भगवान विष्णु ने हरि का रूप दे दिया, बंदर का रूप। अब नारद बाबा बने बंदर। जा करके जहाँ बढ़िया स्टेज लगी, जयमाल सिस्टम सजा है, बढ़िया हजारों की संख्या में कुर्सियां पड़ी हैं। नारद बाबा विचार करते नंबर 1 की सीट पे बैठेंगे। भगवान से रूप लेकर के आए बड़ा सुंदर, तो कन्या हमारी जयमाला डालेगी। यो नहीं पता बंदर का रूप लेके आए। वो तो जान भगवान विष्णु ने अपना रूप दिया। अब बैठे हैं बढ़िया। इधर विश्व मोहिनी की सखियां विश्व मोहिनी को लेकर के जयमाल के साथ में बढ़िया मंगल गान गाती है, गाते हुए लली जी के हाथ जयमाल, लली जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया। लली जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया। सब सखिया भावे सब सखिया, गावे सब सखिया भावे सब सखिया। लली जी के हाथ जयमाल, लली जी के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखिया।
कलिनो केरो हार बनायो। और शोभा है अपरंपार, शोभा है अपरंपार, मंगल गीत गावे सब सखियां, लली जी के हाथे दए माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। गोविंद भगवान की, भूत भवन भोले शंकर की। भाव के साथ में बढ़िया सखियां मंगल गान करते हुए आई। इधर जैसे जयमाल की स्टेज पे पहुंची ना, वहां तो था स्वयंवर, कोई विवाह तो था नहीं कि दूल्हा पहले से स्टेज पे पड़ा है, खड़ा है तो जयमाला डाल दे, नहीं स्वयंवर था। तो विश्व मोहिनी को अपने मन का स्वयं का दूल्हा चयन करना था। तो विश्व मोहिनी जहां बढ़िया लाइन की लाइन कुर्सियां पड़ी है, सर्वप्रथम जैसे जाने लगी ना, तो सर्वप्रथम नंबर 1 की सीट पे बैठे नारद बाबा। विश्व मोहिनी ने देखा रे या यहाँ बंदर कहाँ से आ गया, बोहनी खराब कर दी, ये बंदर कहाँ से आ गया, कट करके निकल गई। पीछे गई, नारद विचार की ऐसा लगता हमें मालूम पड़ता कन्या हमें देख नहीं पाई, लड़की ने हमें देखा नहीं, उठ के फौरन पीछे सीट पे। अब जैसे पीछे सीट पे बैठे विश्व मोहिनी पीछे गई, अरे यहाँ फिर बंदर, यहाँ फिर बंदर, फिर कट करके निकल गए। उसी बीच में भगवान विष्णु बहुत सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आए। विश्व मोहिनी ने प्रभु के गले में जयमाला डाला और विश्व मोहिनी को लेके चले गए कि दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, समाज सब भयो निराशा। श्री गोविंद भगवान की। जैसे विष्णु भगवान राजकुमार का रूप बना के आए, विश्व मोहिनी ने जयमाला डाला और विश्व मोहिनी को लेकर के विष्णु भगवान चले गए। हुआ क्या, उस सभा में नारद बाबा 3 लोगों को बंदर दिखाई देते, एक तो विश्व मोहिनी जिसका स्वयंवर, और 2 भगवान भोलेनाथ बाबा के गढ़ बैठे। और पहले से बातें कर रहे थे अगर यहाँ विवाह होगा तो भगवान नारद बाबा का, और किसी का विवाह हो ही नहीं सकता। नारद बाबा बड़े गल्लू हैं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम रूप भगवान से मांग के आए। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ तो गढ़ उपहास करते नारद बाबा का। देखो कही तरह नारद बाबा का विवाह हुए, वही गवा। अब नारद बाबा को वाया क्रोध, अरे दुष्ट तू मेरी हंसी करता, मैं तेरे श्राप दे दूंगा, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएगा। अब गढ़ कहते हैं प्रभु श्राप हमको बाद में देना, पहले अपना शीशम मुख देखो जाए, तब तो विवाह हुई, पहले मुख देखो। अब राज के बाहर नारद बाबा के पास वहां कहाँ शीशा रखा जो शीशा में मुख देखे। बाहर सरोवर था, सरोवर में बढ़िया सुंदर जल भरा, वो नारद बाबा जल में अपना स्वरूप निहार रहे, प्रतिबिंब देख रहे। नारद बाबा का क्रोध आ गया, जैसे देखा कि मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट
अपने प्रतिबिंब को, वह बंदर का रूप एकदम से क्रोध आ गया। वो कहते हैं इंसान को कभी भी जल में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। जल में चेहरा देखने से क्रोध बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और कभी नाई के घर जाके बाल नहीं कटवाना चाहिए। नाई के घर जाके बाल कटवाने से लक्ष्मी त्रय हो जाती है। कभी आपके घर में धन दौलत नहीं टिकता है। नारद बाबा को आया क्रोध, एकदम से बड़ा ही क्रोध आया, विचार नहीं, फौरन फिर आए। कहते अभी जाते हैं विष्णु भगवान से मिलते, इन्होंने हमको बंदर का रूप दे दिया, इतना बड़ा हमारे साथ छल। नारद बाबा इधर से जा रहे बैकुंठ धाम के लिए, और उधर से लिए माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु चले आ रहे। अभी हुआ क्या, फौरन जब बीच में मुलाकात हो जाती है दोनों, हुआ क्या, नारद बाबा ने कहा अरे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरे को बंदर का रूप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कि दे हो श्राप की मरी हो जाई, दे हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास करे। मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराए, मेरी संसार सागर में हंसी करवा दिया, प्रभु मैं आपको श्राप दे दूंगा। इतना क्रोध आया माया के बस, कि सुनत वचन उपजा त्रिकोधा, माया बस न रहा मन क्रोध। माया के चक्कर में ज्ञान नहीं आया, माया में भ्रमित है। का आपने संसार में मेरी हंसी करवाई है, तो मैं आपको श्राप देता हूं। क्या श्राप दिया, सुनो प्रभु, कि कपिया कृति तुम की न
बाबा ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु कि कपि आकृति तुम की न हमारी। नंबर 1 में श्राप दिया कि आपने हमारा बंदर का स्वरूप बना दिया, तो करी है जाए, करी है किस सहाय तुम्हारी, तुमने हमारे को बंदर बनाया है तो बागे तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। कब कि मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरद तुम हो दुखारी। दूसरा श्राप ये, जब आगे को त्रेता आएगा, सर्वप्रथम तुमने एक नर का रूप बना करके मेरे साथ में अनर्थ किया है, मेरा बंदर का रूप बना दिया, तो सर्वप्रथम आप संसार सागर में मनुष्य का रूप धारण करके जाओगे और तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा। नारी के वियोग में आप इधर उधर भटकोगे, कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। जो आपने हमारे को बंदर का रूप बनाया तो तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। और इतने 3 श्राप दिए। नंबर 1 में तुमने नर का रूप बना करके मेरे को छला है, तो संसार सागर में आप नर का रूप धारण करके मनुष्य का रूप बना के जाओगे। नंबर 2 में तुमने नारी के चक्कर में मेरे को बहुत सारे दुख दिए हैं, तो दूसरा श्राप देता हूं, तुम्हारी नारी का भी हरण हो जाएगा। और तीसरा, जो तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया है, तो तुम्हारी सहायता करने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि सारे बंदर ही सहायता करेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने माया दूर हटाई, तो वहां पे ना तो वो विश्व मोहिनी, न माता लक्ष्मी, न राजा शील निधि का राज, कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु खड़े। जैसे भगवान विष्णु ने माया दूर हटाई, नारद बाबा सर पकड़ के रह गए, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया कि संसार सागर में जाकर के नर तन धारण करोगे, आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा, आप पत्नी के वियोग में इधर उधर भ्रमण करोगे, आपकी सहायता बंदर करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? कहा प्रभु मेरा श्राप वापस ले ले, मेरा श्राप झूठा हो जाए। कहा क्या? वैसा हो वो मन श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दया। कृपाला प्रसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि मोरे। एकदम से कहा प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान विष्णु कहने लगे नारद तुम एक संत हो और भक्त हो, और भगवान कहते हैं प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और संत, आप तो एक संत हैं, मैंने संत को पावर अपने से ज्यादा बढ़ के दिया है। संत जो सच्चा संत है बात कह देता है एकदम पत्थर की लकीर, तो मैं ये आपका पावर नहीं लूंगा। कहते हैं संत के लिए कहा गया कि प्रभु के वचन पर चाहे फीका, प्रभु के
के बचन पर चह फीका, संत बचनों पर हर कई का। एकदम से कहा आप एक संत हो, भगवान की बात कट जाएगी, अगर सच्चा संत है तो उसकी बात एकदम पत्थर की लकीर है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो सुनो, जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम, आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार से नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। इसी कारण से पार्वती परमात्मा को संसार सागर में मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। ये कथा भगवान भोलेनाथ बाबा माता भवानी को सुनाते। वाइए 2 बार प्रभु का नाम, भगवान की आरती। जब लोग आरती जल रही सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग। और जो इधर उधर भक्त खड़े हैं पंडाल के अंदर आके आरती करेंगे सभी लोग। बंधु भगवान की, सावरे सरकार की, सभी लोग भाव के साथ। सभी लोग भाव के साथ बोलेंगे। आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी। नंद बाबा के पुत्र कहाए, नंद बाबा के पुत्र कहाए, दीनन के हितकारी श्री बांके बिहारी। आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी। सखियन के संग रास रचायो, लोटी लोटी दही माखन खायो, सखियन के संग रास रचायो, लोटी लोटी दही माखन खायो, माखन चोर मुरारी श्री बांके बिहारी। आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी।
अपने मामा कंस पछारो, गोवर्धन गिरधारी श्री बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी। हो आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे श्यामा श्याम श्यामा हरे हरे। आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी। कृष्ण गोविंद भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की।